यहाँ पर एक बच्चा भी बैठा है तो प्रोटेस्ट चल रहा है, और अगर 1000 बैठे तो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल, ये लड़ाई अब केवल 3 बच्चों की जान की नहीं रही है, ये लड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई है। अभी अगर अथॉरिटीज़ नहीं जागी, कल को मैं हो सकता हूँ, भाई हो सकते हैं। देख लो कहीं भी पूरा जंजाल है, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम, कोई भी कभी भी मर सकता है। प्रोटेस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ORN के बच्चों के लिए नहीं बैठे सर, हम देश के युवा हैं, हम पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और हमें ही अगर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, हमें ही अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देगा सर, तो फिर हम ही सड़ जाएंगे सर, फिर भविष्य भी सड़ जाएगा। क्योंकि क्या गलती थी, वो तो पढ़ रहे थे, उनका तो मर्डर किया गया। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा उनके लिए? लड़ाई धर्म की होगी, सत्य की होगी, और हमने ये सोच लिया है सर। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए इंस्पायरेशन मैसेज बनने वाला है। मतलब अगर हम इन जैसा बनने का एस्पायर कर रहे हैं तो मतलब मैं ना ही बनूं तो ठीक। सर मीडिया पे जहाँ RMA हॉस्पिटल है, जहाँ पे बच्चे एडमिट हुए थे, वहाँ पे 17 बच्चों को एडमिट किया था, तो सर बाकी की रिपोर्ट क्यों नहीं है? बाकी के पेरेंट्स भी नहीं आने दे रहे हैं। कुछ तो वो ये समझे कि जो भी हमारा हक है ना, उसको मांगना पड़ता है, बिना मांगे नहीं मिलता है। हमें जस्टिस एश्योरेंस कागज़ों पे दे दिया गया है, बट एक्शन नहीं लिया गया है किसी चीज़ों पे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जहाँ आप गलत नहीं हो ना, तो चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो, आपको कभी झुकना नहीं चाहिए। आप लड़ें उसके लिए, आपका अधिकार है तो हमेशा लड़ें, वरना फिर झुक के कोई जीवना नहीं जाएगा। तो ये प्रोटेस्ट जो है आज कौन सा दिन हो गया? 13वां। और ऑलरेडी जो है प्रोटेस्ट काफ़ी फिजल आउट सा हो गया लगता है, ऐसे लगता है यहाँ पे। पर ये सच नहीं है। ओके, आपको तो रियलिटी दिख रही होगी। ये सच नहीं है। आप लोग बैठे हो, लेकिन जो पहले स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ आज मिसिंग है। सर ये इलेक्शन लड़ने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है, सच्चाई को रखने के लिए है। तो जिनको अच्छा लगता है वो आएंगे, और शाम को सब लोग गैदरिंग करते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं और अच्छे से होते हैं। सर पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमने खुद अनाउंस कर रखा है कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई के साथ प्रोटेस्ट करिए। सर अगर यहाँ पर एक बच्चा भी बैठा है तो प्रोटेस्ट चल रहा है, और अगर 1000 बैठे तो भी प्रोटेस्ट चल रहा है। बिल्कुल। तो ये और सर सबसे बड़ी बात ये है, हम लोगों ने किसी पे प्रेशर नहीं आया स्टूडेंट पे पढ़ाई पे, तो इसको शिफ्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे कुछ बच्चे रात को बैठते हैं, कुछ बच्चे सुबह आ जाते हैं, और कुछ शाम को। तो प्रोटेस्ट क्या 24 घंटे चलता है? प्रोटेस्ट 24 घंटे यहीं सोते हैं सब। आधे बच्चे यहीं सोएंगे अभी रात को जितने बैठे हैं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में सिर्फ नए बच्चों की लग जाती है, और दिन में अलग बच्चे आ जाते हैं। तो एक बात बताइए आप कि क्या ज़रूरत है इतना प्रोटेस्ट करने की? सर ये लड़ाई अब केवल 3 बच्चों की जान की नहीं रही है, ये लड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई है। आज जैसे MCD ने यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन किया है, जैसे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट साइड, ये फेस है हमारा अभी, इस तरीके से इसको सफाई करवा दी है, अंदर आज भी वही है। हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम सरकार गवर्नमेंट पढ़ते हैं, हमें पता है कि गवर्नमेंट इंडिया की कैसे चलती है। आज हम यहाँ से प्रोटेस्ट अगर उठ गए ना, तो जो प्रेशर अभी तक कागज़ों में है ना, वो प्रोटेस्ट कागज़ों में ही रह जाएगा। जो डिमांड हमारी जो है ना, वो कागजों में एश्योरेंस की तरह रह जाएंगे। एक बात बताओ, आप डिमांड कर ही क्यों रहे हो? 3-4 बच्चे ही तो मरे हैं, यहाँ तो भारत है, रोज मरते हैं। सर ये सर वैल्यू जो आपने लाइन बोली है ना कि 3-4 बच्चे, उसके लिए वर्ड मेरे को लाइन बहुत प्यारी आ रही है रिटर्न में। सर आप बोलो ना, ये सिर्फ नंबर्स हैं, किसी की पूरी जिंदगी ठीक है। दूसरा, हम 3 बच्चे वो हैं, अभी अगर अथॉरिटीज़ नहीं जागी, कल को मैं हो सकता हूँ, भाई हो सकते हैं। हमारे फ्लैट में अगर आग लगेगी, निश्चित है हम मरेंगे। कोई एक एग्जिट और वही एंट्री होती है, एरियाज इतने कंजस्टेड हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज वहाँ पहुँच नहीं सकती। आप देख लो कहीं भी पूरा जंजाल है, बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं हम, कोई भी कभी भी मर सकता है। और सर ये प्रोटेस्ट इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ORN के बच्चों के लिए नहीं बैठे सर, हम देश के युवा हैं, हम पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और हमें ही अगर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, हमें ही अगर सरकार एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देगा सर, तो फिर हम ही सड़ जाएंगे सर, फिर भविष्य भी सड़ जाएगा। तो सरकार, वैसे तो आप सारे UPSC एस्पायरेंट्स हो, अगर एक तरीके से देखा जाए तो सरकार तो आपको लाइव प्रैक्टिस दे रही है कि आपने IAS IPS बन के क्या करना है। क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो भाई? IAS IPS आज की डेट में हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी देश में हो रहा है।
तो आज यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग मिल रही है फ्री की लाइव, क्योंकि एक जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है वो कहते हैं किताबी नॉलेज, लेकिन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड होता है वो तो यही होता है जो आप लोगों के साथ हो रहा है। सर, तो क्यों कंप्लेंट फिर? सर ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है सर, बिल्कुल मैं बता ये देता हूँ ट्रेनिंग है। आपको कैसे। हम लोग रोड में बैठे हुए हैं। सर ये कैसी मैं ट्रेनिंग? अगर आज पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि जैसी ये अथॉरिटीज़ हैं, मतलब सर आप देखो अथॉरिटीज़ कोई आगे आ जाइए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। अथॉरिटीज़ बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारे साथ। मतलब अगर हम इन जैसा बनने का एस्पायर कर रहे हैं तो मतलब मैं ना ही बनूँ तो ठीक। सर इस सिस्टम में इतना करप्शन हो चुका है, आज अगर हम युवा नहीं लड़ेंगे, ये सिस्टम में जो बच्चे आप कह रहे हो ना कि उनकी मृत्यु नहीं सर, इसको मर्डर कहते हैं। इसमें सही वर्ड इसको मर्डर का दिया जाता है। हमें जो पढ़ाया जाता है उसमें भी इसको मर्डर, सिस्टम ने मर्डर किया है। ये 3 बच्चों की गिनती नहीं है, 3 लाख की ज़िंदगी की बात है। मोर देन दैट। तो क्या आप ये कह रहे हो कि जब आप लोग IAS, IPS, IRS बनोगे, आप ऐसे काम नहीं करोगे जो आज हुआ है? सर ऐसे काम करना होता जो यहाँ इनको, बैठते हम नहीं। यहाँ बैठते क्या 13 दिन से, आज 24 घंटे सर ये से चैप्टर, 13 ये दिन बहुत बड़ा बैठे हैं। चैप्टर है जो किताबों में नहीं मिला हमें कभी। और ये मुझे लगता है ये इथिक्स किताब हो या कोई और किताब हो, हमने ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी। केस स्टडी तो पढ़ाई गई हैं, लेकिन रियलिटी में सर ऐसी केस स्टडी हमने कभी देखी नहीं थी। बट मैं एक चीज़ पाया हूँ सर, कुछ लोगों का हार्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना सर, मुझे लगता है उनका होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनको पता है रॉन्ग हो रहा है, फिर भी उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं कह रहा हूँ उन लोगों से कि अपने दिल में हाथ रख के बोलिए, क्या आप लोग सच के लिए नहीं लड़ना चाहोगे? बस इतना है। तो क्या आप लोगों को कोई ऐसी इंस्पिरेशन मिली है कि आप लोग एक सारे ओथ लो ऐसी कि लाइफ में जब आप कहीं अच्छी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस पे पहुंच जाओगे, पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, वेयर यू कैन एक्ट, वेयर यू विल बी द डिसीजन मेकर, तो क्या आप आज ये एक ऐसी ओथ लेने को तैयार हो कि आप ऐसा गलत कभी नहीं होने दोगे अपने टाइम पर? ऑब्वियसली सर, हम यहाँ बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ा खुद में प्रमाण है कि जब हम में से कोई ऑफिसर बनेगा तो ऐसा हमारे एरिया में जो हमारे डेजिग्नेशन के अंदर आएगी वहाँ ऐसा हम नहीं होने देंगे। सर ये तभी हम यहाँ है प्रोटेस्ट सर। ही और हमारी ये अब तो ओथ है। पर्सनल हो गया सर, अब तो ये सब चीज़ इतना पर्सनली इनग्रेंड हो रहा है ना सर कि पहले से भी ज़्यादा हम लोग सिंसियर हो रहे हैं चीज़ों को लेके। जो चीज़ों को लेके लोग इग्नोरेंट थे अभी तक, अब नहीं कर सकते इग्नोर सर, अब और इग्नोर नहीं कर सकते। सो आप कह रहे हो कि ये क्योंकि आप लोगों के साथ हुआ है, एक पर्सनल ट्रेजेडी आपको लगती है, हाँ सर, इसीलिए आपको लगता है कि ये गलत है? सर ये नहीं केवल अगर हम बस लोगों की के बात साथ होती नहीं हुआ है तो भी कि सर हमें उतना ही गलत लगता हो। ये इंसिडेंट केवल एक यहाँ का नहीं है। आज की डेट में जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर एक युवा, एक स्टूडेंट पे या हम लोगों को तो एस्पिरेंट पे जो कोटा चले जाएं आप, उन पे कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाता है, उन्हें सुसाइड करना पड़ रहा है। ये तो बच्चों की क्या गलती थी, वो तो पढ़ रहे थे, उनका तो मर्डर किया गया। कि अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा उनके लिए? आप ओथ की बात कर रहे हो सर, इससे बड़ी ओथ कौन लेगा कि इतने बच्चे आज भी 24 घंटे से रात को 11 बजने पे आ गए हैं, यहाँ बैठे हैं, खाना पीना सोना सबका इधर हो गया है। क्यों? सिस्टम से लड़ना है। वो चीज़ जो करप्शन देख रहे हैं वो नहीं चाहिए हमें इस फ्यूचर में। आज आइडियोलॉजी जो हम सबकी बनेगी वो आगे भी बनेगी। आज जो हम सबको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो सिस्टम पे हम करप्शन का केस लगा रहे हैं सारे सब पे, तो वो आइडियोलॉजी आज बन गई है ना हमारी। ये आइडियोलॉजी आगे भी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे तो एक ना किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे। इन केस नहीं होता है तो बिजनेस करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, तो वहाँ भी सारी चीज़ें चलेंगी ना। विदाउट करप्शन अगर सरवाइव करना है तो आइडियोलॉजी अभी से बनानी पड़ेगी। बेस अगर स्ट्रांग सर, होगा एक बहुत- तो ही करप्शन को इस दुनिया से भगाया जा सकता है, वरना केस बांग्लादेश से लेके सोमालिया से लेके सब जगह जैसा हो जाएगा। और सर ये जो आपने ओथ की बात बोली ना सर, ओथ वर्ड्स होते हैं, यहाँ आपको एक्शन दिख रहा है, इंटेंशन दिख रहा है, तो ओथ बहुत छोटा है सर। नहीं, पर क्या ये एक्शन, इंटेंशन शॉर्ट लिव्ड होगा? दैट्स द क्वेश्चन। सर आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन पहले भी। ये अगर यहाँ एक बच्चा भी बैठा है ना सर, तो हमारा वो प्रोटेस्ट जिंदा है। और सर द थिंग इज दिस, प्रोटेस्ट आज खत्म हो सकता है, 6 महीने में खत्म हो सकता है। होपफुली बच्चों के साथ जो गलत हुआ
उसके लिए जस्टिस भी मिल सकता है होपफुली। मिल सकता है सर, उसके जब तक बाद- नहीं मिलेगा तब तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा सर। ग्रेट, उसके बाद क्या होगा? उसके 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद? क्वेश्चन इज कि क्या आप लोग अपनी लाइफ में ये प्रण लेने के लिए तैयार हो? हाँ सर। आपके अंडर में जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में अथॉरिटी में होगे तो कहीं पे अगर डिसिल्टिंग नहीं हुई है तो यू विल इंश्योर कि वो हो, या कहीं पे कोई रूल्स को ब्रेक किया जा रहा है तो आप लोगों के अंडर वो नहीं होगा? क्या वो ओथ, लाइफ लॉन्ग ओथ लेने के लिए आप तैयार हुए हो? नहीं होगा सर। हैव वी रीच दैट पॉइंट? यस सर, ऑब्वियसली। लड़ाई धर्म की होगी, सत्य की होगी, और हमने ये सोच लिया है सर। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए इंस्पायरेशन मैसेज बनने वाला है कि हम कभी भी ये सोच लिए हैं, क्योंकि विशेष को कंट्रोल करना आ गया सर। हमें नहीं चाहिए BMW, हमारे लिए वो छोटी गाड़ी भी बहुत है। हम इस सिस्टम से आज लड़ रहे हैं, अपने फ्यूचर को दाव पे लगा के रख रहे हैं। अगर एक FIR हमारे इनमें से किसी के अगेंस्ट भी हो गया ना तो हमारा फ्यूचर पूरा दाव पे लगा है। अगर इस आइडियोलॉजी पे फ्यूचर दाव पे लगा के आज हम लड़ सकते हैं इस जगह करप्शन से, तो फ्यूचर में क्यों नहीं लड़ेंगे सर? उस टाइम तो हमारे पास पावर है, सब कुछ रहेगी। माना कि पावर करप्ट करती है, लेकिन आइडियोलॉजी तो हमारी स्ट्रांग रहेगी ना। अगर आइडियोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी तो ऑब्वियसली करप्शन होगा। बेस तो आज बना है ना हमारा, आज हम लड़ रहे हैं तो इससे और भी कौन कहेगा हमारे लिए कि आइडियोलॉजी नहीं बन रही है? सबसे बड़ा गेम ही आइडियोलॉजी का है। हम अगेंस्ट बिना पावर के इतना लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फ्यूचर तो हमारे लिए और भी सक्सेस ही रहेगा। आज जो एक कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि उन्होंने इसकी इंक्वायरी CBI को दे दी, तो CBI को अब इंक्वायरी दे दी, तो अब क्यों बैठे हुए हो आप लोग? सर CBI को इंक्वायरी दे दी, हम उसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं, लेकिन डिमांड जो है, अकाउंटेबिलिटी है, आज तक उसके जवाब नहीं दे गया है। मीडिया यहाँ पे कम हो गई सर। मीडिया पे जहाँ RMA हॉस्पिटल है, जहाँ पे बच्चे एडमिट हुए थे, वहाँ पे 17 बच्चों को एडमिट किया था। तो सर बाकी की रिपोर्ट क्यों नहीं है? बाकी के पेरेंट्स भी नहीं आने दे रहे। दबाया तो उन्हें भी कहीं ना कहीं जा रहा है ना, करप्शन कहीं भी ना कहीं तो हुआ है ना। तो आप ग्राउंड रिपोर्ट पे 3 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं। आज भी 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं मरे हमारी तरफ से, लेकिन कुछ तो इंजर्ड हुए हैं। हमें इंजर्ड की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं दी गई है। जो ग्राउंड ऑफिसर NOC राहु IAS ऑफिस में बेसमेंट में 9 जुलाई को लाइब्रेरी की जगह बेसमेंट की NOC दे के गए हैं ग्राउंड ऑफिसर। उन ग्राउंड ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? आज हम यहाँ से उठ गए तो उनके अगेंस्ट तो कभी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आप छोटे छोटे जूनियर RTI फाइल करी है। LG के ऑफिस में हमने RTI फाइल करी थी। अगर किसी की कोई नहीं, सेक्शन 7 ऑफ RTI एक्ट से अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी पे बात है तो विद इन 48 आवर्स अथॉरिटीज़ हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो हमारी RTI ये थी कि हाउ मैनी पर्सन्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, हाउ मैनी कैजुअलिटीज़ हैव एक्चुअली हैपेंड, और हाउ मैनी वर रेस्क्यूड, और कितनों का इलाज चल रहा है। LG 48 घंटे हो चुके, उनका कोई जवाब नहीं आया। तब हमने अप्रोच करा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। अब वील अप्रोच हाई कोर्ट, तब देखते हैं क्या जवाब आता है। So eventual, what is the final outcome that all of you are expecting, wanting? सर एक्सपेक्टिंग में हमारी बेसिक डिमांड ही है। सबसे पहली बात, जो इंसिडेंट आज 27 तारीख को हुआ है हमारे भाई बहनों के साथ, उससे पहले जो हमारे नीलेश भाई के साथ जो करंट लगने की वजह से जिनकी डेथ गई है, हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे अभी हम हैं यहाँ पे, 1 साल बाद हमारे साथ कोई नहीं है। ये UPSC एस्पिरेंट की सबसे बड़ी वीकनेस आज की डेट में ये है कि जितने भी अलग यूनियन है उनका एक संस्था है, वो सारे एक साथ हैं, यहाँ पे कोई एक साथ नहीं है। तो उनके लिए कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बने, जो हमारी बेसिक एक्सपेक्टेशन में से है। आज जो हमारे साथ फेस हुआ है वो हमारे आने वाले जो बच्चे आएंगे, छोटे हमसे जूनियर्स रहेंगे, उनके से उन्हें फेस नहीं करना पड़े। जितना एक्सप्लॉयटेशन एक रूम में 4-4 लोगों को कैप किया जाता है वो नहीं होना चाहिए। जो मनमानी से ब्रोकर्स, लैंडलॉर्ड, नेक्सस जो बना के रखें वो नहीं होना चाहिए। सर आज भी जाइए ना सर, सरकार ने एक्शन ले लिया, कह रहे हैं एक्शन ले लिया है कागजों में। ब्रोकर्स की दुकानें फिर से खुल गई, वापस वही लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट करने मानने लगे। आज भी रीडिंग के यूनिट 15-15 रुपये यूनिट फिर से लेने लगे। अभी प्रोटेस्ट कंटिन्यू है, तब भी सब इतना हो सकता है, तो प्रोटेस्ट बंद होने के बाद कौन जवाबदारी है सर? हम कहाँ जाएंगे इसके बाद? आज ये साथ में है क्यों? क्योंकि सबके पास एक है आइडियोलॉजी है कि सब यहाँ रहेंगे, सब आएंगे, सब मिलेंगे, तो हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू है। क्योंकि 3 दिन बाद, अगर 2 दिन बाद जब भी 15 प्रोटेस्ट खत्म होता है, ये भी पढ़ने बैठ जाएंगे, मैं भी पढ़ने बैठ जाऊँगा,
उसके बाद फिर कौन आ रहा है सर? किसके पास इतना टाइम है? जब प्रोटेस्ट कंटिन्यू होते समय इतना एक्सप्लॉइट अभी से करने लगे, उसकी जवाबदारी कौन दे रहा है सर? तो मेरा आपसे लास्ट एक क्वेश्चन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो भारत में किसी भी कोने में रहने वाले लोग हों, उनको यहाँ से क्या आप कोई मैसेज क्या देना चाहोगे? कोई मैसेज या कोई रिक्वेस्ट? मैं तो यही बोलूँगा, जहाँ भी रहें वो अपने लिए पहले सेफ प्लेस, सेफ चीज़ के बारे में बात करें, अपने सिक्योरिटी के बारे में बात करें। और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ है कि कभी भी कोई भी चीज़ रॉन्ग होती है, हम लोग आईएएस बनने के लिए आते हैं और इसलिए बनना चाहते हैं बिकॉज जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम लोग कुछ काम कर सकें। ये नहीं कि बस गलत हो गया और हम अपनी आंखें बंद कर लें। उस गलत सिस्टम का पार्ट हम कभी नहीं बनेंगे। और मैं यही बोलूँगा, आप लोग कभी भी उस गलत सिस्टम का पार्ट न बने। अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप आवाज़ उठाएं। आप कोई मैसेज देना चाहोगे जो भी इस वीडियो को देखें? कोई मैसेज, कोई रिक्वेस्ट? सर, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपने राइट्स के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, ठीक है सर। हम चाहते हैं कि अगर ये वीडियो लोगों तक पहुँच रहा है तो वो ये समझे कि जो भी हमारा हक है ना, उसको मांगना पड़ता है, बिना मांगे नहीं मिलता है। और सर, अभी यहाँ पे गाना बज रहा था, साडा हक ऐथे रख, बस सर हमें दे दो, हम हट जाएंगे। हमें भी पढ़ना है, जाना है अपने घर, हमें भी आईएएस बनना है, यहाँ से निकलना है। तो सर बस इतना ही है कि जो है वो हमारा है और जो हमें चाहिए वो हमें दे दो। और वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए सर, अश्योरेंस नहीं। नो मोर अश्योरेंसेस, इम्प्लीमेंट करो, हमें दिखाओ और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठाओ कि जो उस पर ध्यान दे कि वो इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर सर हमें कोई टेंशन ही नहीं है सर। सर, मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहूँगा। जो पहला हमारा डायलॉग था, सबसे पहला स्लोगन था, वी वांट जस्टिस। आज वो डायलॉग हमारा जस्टिस से एक्शन पे आ गया है। हमें जस्टिस एश्योरेंस कागज़ों पे दे दिया गया है, बट एक्शन नहीं लिया गया है किसी चीज़ों पे। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर जहाँ आप गलत नहीं हो ना, तो चाहे वो सरकार हो, कोई भी हो, आपको कभी झुकना नहीं चाहिए। आप लड़ें उसके लिए, आपका अधिकार है तो हमेशा लड़ें, वरना फिर झुक के कोई जीवना नहीं जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अंदर बस गम जीतेंगे।